चलो है। गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से हम लोग भौतिकी फिजिक्स के घटना चक्र का जो प्रश्न बच गया है उसको आगे हम लोग देखते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला में क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता मापने की यहाँ पर बात कर रही है। आर्द्रता मापने का बात कर रहा है। तो आर्द्रता मापने के लिए इसमें पूछ रहा है कि क्या हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अच्छा, हाइग्रोमीटर दो को दे दिया है, बताइए। हाइग्रोमीटर यहाँ पर जो हमारे टाइपर हैं वह दोनों एक ही बात को लिख दिए हैं, हाइग्रोमीटर। फिर उसके बाद पायरोमीटर है और यहाँ पर है एगो डी ऑप्शन में है इलेक्ट्रोमीटर। तो कह रहा है कि कौन सा सही है, किस उपकरण से आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वह हम ए ले लेते हैं। ए कहिए चाहे बी कहिए, दोनों हाइग्रोमीटर ही है, ठीक है। पायरोमीटर की अगर बात करें तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापी जाती है। पायरोमीटर से जो उच्च तापमान है वह उच्च तापमान मापा जाता है। अगर इसका हम रेंज की बात करें तो 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापा जा सकता है। लैक्टोमीटर के से क्या मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से लैक्टोमीटर से दूध की दूध की घनत्व या शुद्धता को ज्ञात किया जाता है। शुद्धता को ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए हो गया। अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो यह जो थर्मोरेसिस्टर है यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है और संधारित्र जो है यह थर्मामीटर तो नहीं है। यह जो थर्मामीटर है यह थर्मामीटर मनुष्य के तापमान को ज्ञात करने के लिए काम आता है। मनुष्य के शरीर के तापमान को ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्टकारी कह रहा है, डीसी के बारे में कह रहा है, यह भी नहीं होगा। और जंक्शन डायोड आवर्धक कह रहा है, यह भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वह ए नंबर है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं, कह रहा है कि स्टेथोस्कोप, यहाँ पर स्टेथोस्कोप दे रहा है। स्टेथोस्कोप मतलब आप देखे होंगे, जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले अपने कान में लगाता है और फिर उसके बाद इतना छोटा सा रहता है और वो आपके दिल के पास सटाता है, वही स्टेथोस्कोप है। उसको बोलचाल की भाषा में डॉक्टर द्वारा या हम लोगों द्वारा आला कहते हैं कि यह जो है आला छाती पर सटाइए। तो आला जो है स्टेथोस्कोप जो है वह छाती पर सटाता है, क्या सुनने के लिए, तो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। यो यहाँ पर सटाता है क्या सुनने के लिए, तो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। अगला है, कह रहा है कि इस फिग्माइनोमीटर क्या नापता है। तो इस फिग्माइनोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो रक्तचाप को मापते हैं। उसके बाद कैरेटोमीटर यहाँ पर दिया है, कैरेटोमीटर दिया है। तो हम जानते हैं कि जो सोना होता है वह कैरेट में होता है, 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है। तो यह कैरेटोमीटर जो है यह सोने की शुद्धता को मापता है। किसको मापेगा, सोने की शुद्धता को मापेगा। और यह जो लक्स मीटर है यह किसको मापेगा, यह प्रकाश की तीव्रता को मापेगा, लक्स मीटर। तो यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं, स्टेथोस्कोप किसको मापेगा, हृदय की धड़कन को मापेगा। स्फिग्माइनोमीटर किसको मापेगा, रक्तचाप को मापेगा। कैरेटोमीटर जो है यह सोने की शुद्धता को, और लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। यानी ए के 3 हो गया और बी के 4 हो गया। 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1। यहाँ पर ऑप्शन जो है
सी नंबर फॉलो कर रहा है 3 4 2 1। इस तरीका से हमारा प्रश्न संख्या 3 का जो है पूरा पूरा हम लोग देख लिए कि कैसे कहां से कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। कह रहा है कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम बताइए। जो रक्त दाब मापा जाता है उस यंत्र के नापने का नाम पूछ रहा है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि रक्तदाब, रक्तचाप कहिए या रक्तदाब किससे मापा जा रहा है, स्फिग मैनोमीटर से मापा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से वही प्रश्न पूछ रहा है कि रक्तदाब किससे मापा जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यह हमको इसको देख सकते हैं कि रक्तदाब किससे मापा जा रहा है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 1500 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक मापने के लिए अभी हम प्रश्न संख्या किसमें चर्चा किए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में ही चर्चा किए हैं कि उच्च तापमान मापने के लिए 700 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो उसी तरीका से यहाँ पर वही प्रश्न फिर से आ गया कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर पायरोमीटर दिख रहा है। तो यह जो है उच्च तापमान मापने के काम में आता है। यह जो है उच्च तापमान मापने के काम में आता है। उच्च तापमान मापने के काम में आता है। इसका जो रेंज है वह 700 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। और उच्च तापमान कहाँ होता है। तो हम जान रहे हैं कि सूर्य का तापमान होता है, तारों का तापमान होता है। इसके बाद में जितना भी आप उच्च तापमान ला सकते हैं, जहां प्राप्त कर सकते हैं उच्च तापमान, उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चिकित्सकीय थर्मामीटर जो है यह मनुष्य के शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मनुष्य के जो शरीर है उस शरीर के ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और हम जानते हैं कि जो है मनुष्य का तापमान जो होता है वह केल्विन में 18.6 होता है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में माने तो यह जो है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टर्म। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता कह रहा है, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता को, अच्छा यहाँ पर एनीमोमीटर दे रहा है। एनीमोमीटर से हम हवा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। हवा की दिशा और वेग को एनीमोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीमीटर दिया है। क्लोरी यानी कलर यानी रंग की मात्रा को हम नाप सकते हैं। रंग की मात्रा कलर यानी रंग की मात्रा को हम माप सकते हैं। यहाँ पर लक्स मीटर दे दिया है। लक्स मीटर से ही प्रकाश की तीव्रता को मापा जा सकता है। और यहाँ पर हमारा अल्टीमीटर दिया हुआ है। तो एनीमोमीटर हवा की दिशा एवं वेग मापने में, क्लोरीमीटर रंग की मात्रा मापने में, और लक्स मीटर जो है यह प्रकाश की तीव्रता को मापने का काम में आता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के काम में आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का जो वेग है वह किसने मापा था। तो उस वैज्ञानिक का नाम है रोमर, उसी ने ही मापा था। अब प्रकाश का वेग कितना होता है। तो यह इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरीका से हम लोग प्रकाश की वेग को जान गए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। मतलब रडार जो है यह क्यों उपयोग में लाया जाता है। तो प्रकाश की तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, जी नहीं, ध्वनि तरंगों को कह रहा है। यह ध्वनि तरंग के पता इससे नहीं लगाया जाएगा,
उसके बाद रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने में, हाँ ये हमारा सही है, कहें कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने में रडार का उपयोग किया जाता है। यहाँ वर्षा करने वाले बादलों की पीछा करने में इससे नहीं, इसे रेन गेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाना जो है यह भूकंप का अध्ययन करवाता है कि कितना तेजी में भूकंप आया था, यानी उसके झटका को बताता है रिएक्टर पैमाना। तो यहाँ पर कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर क्या मापी जाती है, तो हिम नदी की चाल मापी जाती है, नहीं भाई। जनसंख्या मापी जाती है, नहीं। भूकंप की तीव्रता, तो जी हाँ, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। उसमें 10 अंक स्थित रहता है। रिएक्टर पैमाना में जो है 10 अंक स्थित रहता है, और उसी अंक से ज्ञात किया जाता है कि कितना तीव्रता से हमारा भूकंप जो है, कितना तीव्रता से भूकंप जो है पृथ्वी पर आया था, अभी यहाँ पर इस क्षेत्र में आया था। तो रिएक्टर स्केल जो है इसी के काम में आता है, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। फिर कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वह किससे किया जाता है, रिएक्टर पैमाना कहिए या रिएक्टर स्केल कहिए। केल्विन जो है तापमान का मापक है, यह जो केल्विन है यह किसका मापन करता है, यह तापमान का। डेसिबल में क्या मापते हैं, तो डेसिबल में हम क्या मापते हैं, ध्वनि मापते हैं। और पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है यह भी दाब की इकाई है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाना, फिर तो वही बात आ गया, रिएक्टर पैमाना ध्वनि की गति नहीं, प्रकाश की गति नहीं, भूकंपीय लहरों, हाँ। इसमें फिर कह रहा है ध्वनि की तीव्रता, तो यहाँ पर हमारा जो भूकंपीय लहरों का आयाम दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो गया, ठीक है। अब प्रकाश की तीव्रता अगर कह रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता हो गया। यहाँ ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता जो है यह डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न में कह रहा है कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। हे भगवान, भूकंपों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। पीएच मान, पीएच पैमाना यहाँ पर दे दिया है, आइए थोड़ा सा पीएच पैमाना को हम लोग देख लेते हैं। जो पीएच पैमाना है, पीएच पैमाना, पीएच मात्रक, पीएच पैमाना ही लिखिए, पीएच पैमाना, ठीक है। पीएच पैमाना, इसकी अगर हम खोज की बात करें, तो इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज की बात करें तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। जो पीएच पैमाना का जो मान होता है, इस पर 0 से लेकर के 14 तक अंक स्थित होता है। 0 से लेकर के 14 तक अंक स्थित होता है। यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 6 आ गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, उसके बाद 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। तो इस तरीका से 13 आ गया। 0 से लेकर 14 तक अंक स्थित रहता है। यहाँ 7 यहाँ पर ऊपर क्यों लिख दिए हैं, तो 7 से जो अधिक मान रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, यहाँ 7 से इधर लिख देते हैं, हम बी लिख देते हैं। 7 से इधर बी लिख दिए, 2 पार्ट में बांट दिए, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। ए से हम याद रखेंगे एसिड, बी से हम याद रखेंगे बेस। ए से एसिड और बी से बेस। एसिड यानी कि अम्ल हो गया, बेस यानी कि क्षार हो गया, अम्ल और क्षार हो गया। यानी जिसका मान 7 से अधिक रहेगा, 14 तक रहेगा, जिसका मान 7 से अधिक रहेगा वह क्षार कहलाएगा, और जिसका मान 7 से कम रहेगा वह अम्ल कहलाएगा।
तो यहाँ पर देखते हैं कि जिसका मान 7 से अधिक है वह क्षार है और जिसका मान 7 से कम है वह अम्ल है। ठीक है, अगर स्वाद की हम बात करें कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो जो अम्ल का जो स्वाद है वह कैसा होता है, खट्टा होता है। वही बेस के स्वाद की अगर हम बात करें, इसका हम स्वाद की बात करें तो इसका जो स्वाद है वह कड़वा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद जो है कड़वा होता है। अब देखते हैं पीएच मान। नींबू का अगर पीएच मान की हम बात करें तो 2.2 से 2.4 तक होता है। कल्पना का एगो गाना आया था भोजपुरी में कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं कि वह सही में क्या बता रही थी। तो वह नींबू का पीएच मान बता रही थी। वह नींबू का पीएच मान बता रही थी। नींबू का पीएच मान बोली एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2.2 से 2.4 तक होता है नींबू का जो है पीएच मान होता है। उसी तरीका से अगर रक्त के हम पीएच मान की बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त सच्चा होता है, सच्चा होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और आशिक कहता है कि जहां रक्त को खून भी कहा जाता है, रक्त के खून कहा जाता है। और जो आशिक होता है लभरिया वाला, वो बोलता है कि जहां तोहार खून गिरी, ठीक है, जहां तोहार आंसू गिरी, जहां तोहार आंसू गिरी वहां हमार खून गिरी, जहां तोहार आंसू गिरी वहां हमार खून गिरी। यानी उसका जो है कम गिरेगा, कम मात्रा वाला, कम वैल्यू वाला, और हमारा ज्यादा वैल्यू वाला। तो जहां तोहार आंसू गिरी वहां हमार खून गिरी। तो आंसू और खून का जो संबंध है वह एक ही है। यानी आंसू का जो पीएच मान है, सॉरी खून, रक्त का जो पीएच मान यानी खून का जो पीएच मान है वह 7.4 है। तो आंसू का भी पीएच मान कितना ही होता है, 7.4 होता है। इस तरीका से हम लोग इतना पीएच मान को देख लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है यह आप लोगों के लिए रहेगा कि लार का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित को चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है, यह तो भैया मेरे सुमेलित है। किलोवाट आवर मतलब घंटा होता है, तो किलोवाट घंटा यह विद्युत का मात्रक है। सही में विद्युत का मात्रक है। इस यहाँ दिया है RH फैक्टर की बात कर रहा है, तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। लेकिन रिएक्टर पैमाना जो है, यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। रिएक्टर पैमाना किसको मापता है, तो यह भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता। और अपेक्षिक आर्द्रता की अगर हम बात करें, तो इससे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न पे कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। यानी किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। इसका जो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है तथा रेमर है। इसमें कह रहा है कि किसका ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो हम सेल्सियस भी देखेंगे, उसके बाद फ़ारेनहाइट देखेंगे, केल्विन देखेंगे और रेमर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर केल्विन में जो मान है वह उम्मीद करते हैं केल्विन वाला जो मान है वह जो है ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, केल्विन वाला जो मान है वह ऋणात्मक मान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। फिर से आ गया वही बात कि भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है, तो किस्कोग्राफ नहीं, किस्कोग्राफ द्वारा भूकंप नहीं मापा जाता है। यहाँ पर दे रहा है कि सिस्मोग्राफ, तो हाँ सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप के मानक भूकंप का मात्रक किया जाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो यह सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप मापता है। रेन गेज क्या है, तो रेन गेज जो है यह वर्षा की मात्रा को मापने का काम करता है। वर्षा की मात्रा को मापने का काम करता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। हे भैया,
भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? देख लीजिए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जा रही है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जो जल है या द्रव है, जल या द्रव की घनत्व को मापा जाता है। आगे देखते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका आंसर डी नंबर सही है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। स्टेथोस्कोप दिया है। स्टेथोस्कोप इससे हृदय की धड़कन को ज्ञात किया जाता है। यहीं पर क्रोमोग्राफ दिया है। यहाँ पेरिस्कोप दिया है। पेरिस्कोप जो है, यह जो पेरिस्कोप है, यह जो है समुद्र में जो समुद्री लोग हैं जो पनडुब्बी चलाते हैं, यह पनडुब्बी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह कैसे बना होता है? तो यह इसका बनावट जो है कुछ इस तरीका से होता है, और यहाँ पर जो है लेंस लगा होता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है और यहाँ एक दर्पण लगा होता है। यहाँ से इसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बनती है, फिर वही प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे बनता है। तो इसके द्वारा देखा जा सकता है, यहाँ से लोग देख लेता है। तो यह जो पेरिस्कोप है, यह समुद्री पनडुब्बियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पनडुब्बियों में लगा होता है पेरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? फिर से आ गया सिस्मोग्राफ। हृदय की धड़कन तो अभी हम लोगों ने देखा है कि स्टेथोस्कोप से मापा जा रहा है। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन मापी जा रही है। वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर का नाम आता है। वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर का नाम आता है। भूचाल, अगर भूकंप की बात करें तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ का नाम आता है। भूकंप की अगर हम बात करें, सिस्मोग्राफ का नाम आता है। तो इस तरीका से भूचाल कहिए या भूकंप कहिए, हमारा डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यानी मिलान कीजिए। यहाँ पर भूकंप जो है, भूकंप किसमें जाएगा? सिस्मोग्राफ में जाएगा। उसके बाद जो है ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई हमारा किसमें जाएगा? अल्टीमीटर से। उड़ते हुए वायुयान की जो ऊंचाई है वह अल्टीमीटर से ज्ञात की जाती है। इसके बाद विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा एमीटर से ज्ञात किया जाता है। मीटर कहिए, एमीटर कहिए, आमीटर कहिए, सब एक ही बात है। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। तो इस तरीका से ए का 2 हो गया, बी के 3 हो गया। 2 3 यहाँ पर भी है और 2 3 यहाँ पर भी है। फिर उसके द्वारा सी के 1 हो गया, सी के 1 है। इसका मतलब जो है ए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सही है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 18 में, और 18 में कह रहा है, फिर इसको भी कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, फेदोमीटर यहाँ पर दे रहा है। फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। फेदोमीटर से, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। हाइग्रोमीटर कह रहा है, इसके लिए अपेक्षित आर्द्रता या वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। और अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो उड़ते हुए वायुयान की गति मापते हैं अल्टीमीटर से, यानी ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं, उड़ते हुए वस्तुओं की या वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। तो इस तरीका से ए के 4 हो गया और बी के 1 हो गया। 4 1 1 वो ऑप्शन दिख रहा है हमरा। तो इस तरीका से हमरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर, अभी हम लोगों ने देखा है कि फेदोमीटर का जो उपयोग है वह कहाँ किया जा रहा है। फेदोमीटर का उपयोग जो है कहाँ किया जा रहा है? तो समुद्र की गहराई मापने में। फिर वही प्रश्न यहाँ पर आ गया कि फेदोमीटर का जो उपयोग है वह कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है समुद्र की गहराई मापने में।
भूकंप के बारे में बात करें तो यह सिस्मोग्राफ की हम इसमें लिख देंगे। इसमें सिस्मोग्राफ से इसका जो है मापा जाता है। सिस्मोग्राफ में वर्षा की अगर मात्रा की हम बात करें तो वर्षा की मात्रा रेन गेज में मापा जाता है। रेन गेज में वर्षा की मात्रा मापी जाती है। ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि की जो है डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एनीमोमीटर हो गया। एनीमोमीटर से हम जानते हैं कि वायु की वेग मापी जाती है। सिस्मोग्राफ अभी अभी भूकंप के हम लोगों ने माप किया है। बैरोमीटर जो है बैरोग्राफ या बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब का मापक है। और हाइग्रोमीटर जो है यह आर्द्रता को मापता है। तो इस तरीका से ए के 3 हो गया, बी के 1 हो गया, यानी 3 1 3 जो है 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 जो है डी ऑप्शन में हमको दिख रहा है। तो इस तरीका से 3 1 2 4 हमारा डी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है इसको हम लोग देख लेते हैं। मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर यहाँ पर दे दिया है, फिर उसके बाद कार्बोरेटर दे दिया है, आंतरिक दहन होता है। आंतरिक दहन इंजन में जो होती है। कार्डियोग्राम जो होता है यह हृदय की धड़कन की गति को मापता है। यहाँ पर सिस्मोमीटर दिया है, सिस्मोग्राफ रहता, ठीक है। सिस्मोग्राफ यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ क्या हो जाता, भूकंप की तीव्रता को मापता, भूकंप की तीव्रता। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है कि पृष्ठ तल की वक्रता नहीं होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो हमरा यह जो देख रहे हैं यही वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह फोनोमीटर के उपयोग के बारे में कह रहा है। तो फोनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता या अत्यधिक उच्च ताप नहीं हम कहेंगे, कहीं भी पाइरोमीटर कभी से हम रट रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, वायुमंडलीय आर्द्रता में भी हम लोग देखे हैं कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ फोनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति नहीं लग रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है। प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता जो है हमको एकदम, लेकिन कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा। प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता फोनोमीटर लग रहा है लेकिन क्लियर नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का जो है पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है किस नाम से जाना जाता है। तो झूठ का जो पता लगाता है वह पॉलीग्राफ है। झूठ का पता लगाता है कौन, पॉलीग्राफ। पाइरोमीटर जो है उच्च तापमान मापता है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो है ऊर्ध्वाधर यानी कुछ इस तरीका से और इस तरीका से जो कह रहा है कि तल की कोणीय दूरी है वह मापने में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा देखे होंगे कभी कभी रोड के किनारे जब रोड बनता है तो कुछ इस तरीका से एक मशीन लेकर के, 3 गो पैर वाला मशीन लेकर के, और यहाँ पर कुछ लगाता है और यह दूर तक देखते रहता है, ठीक है। कभी कभी देखते रहता है। तो यह जो क्या है, यह जो हम इसके बारे में हम बात करें तो यह क्या है, यह थियोडोलाइट है। यह क्या है, थियोडोलाइट है। तो यह जो है ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तल की कोणीय दूरी मापने में प्रयोग होता है। इसका नाम क्या है, थियोडोलाइट है। इसका नाम क्या है, थियोडोलाइट। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे प्रश्न नहीं है। तो इस तरीका से हमारा 25 प्रश्न जो है समाप्त हुआ। अब आगे के सेशन कल चलेगा। इस तरीका से 2 गो प्रश्न छोड़ा गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जवाब जरूर दें। एगो जो है पीएच मान का प्रश्न पूछा गया है। एक और इधर में प्रश्न जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, उसको भी
हम टिक लगा दिए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या हो रहा है उसका आंसर। तो ये दोनों का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।